नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में कुछ अच्छी खबरें लेकर हम फिर से हाजिर हैं। यकीन मानिए आज के दौर में जहां हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, ऐसे में हमारी ये खबरें आप लोगों को सुकून देंगी। दोस्तों, यूएई और चीन की साझा वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल में सफल रही है, जिसके बाद यूएई सरकार ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वहीं फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन इस साल के अंत तक आ सकती है। इसके साथ ही बात करेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। ट्रायल में सफल रही यूएई चीन की वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वायरस से जूझ रहे संयुक्त अरब अमीरात को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है क्योंकि कोरोना वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल में सफल रही है और अब इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। इस वैक्सीन को यूएई की G42 हेल्थ केयर और चीन की दवा कंपनी सिनोफार्म ने मिलकर बनाया है। ट्रायल के दौरान सभी लोगों का 42 दिनों तक गहन परीक्षण किया गया है। यूएई के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद की माने तो इस वैक्सीन को पूरी तरह से नियमों और कानूनों के आधार पर मंजूरी दी गई है। यूएई में तीसरे चरण के ट्रायल को देख रही डॉक्टर अलकाबी ने कहा कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और अब तक हुई सारी जांच सफल रही है। साल के अंत तक आ सकती है फाइजर की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में अमेरिकी फाइजर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने दावा किया है कि इस साल के अंत से पहले ही कंपनी कोविड-19 की वैक्सीन ला सकती है। अल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि फाइजर कंपनी बायोएनटेक के साथ साझेदारी में जो वैक्सीन विकसित कर रही है वो बहुत सुरक्षित है। बोर्ला ने आगे कहा कि वैक्सीन के परीक्षण में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा सके। फाइजर और बायोएनटेक ने अपने एक बयान में कहा है कि वैक्सीन के ट्रायल में 30,000 मरीजों के लक्ष्य को बढ़ाकर 44,000 कर रहे हैं। इसमें 16 साल के युवाओं से लेकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और HIV से संक्रमित मरीज भी शामिल किए जाएंगे। सीरम का दावा 2024 तक सबको मिलेगी वैक्सीन। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल से रोक हटने के बाद अब दुनिया भर में इसके ट्रायल दोबारा शुरू हो गए हैं। भारत में भी इस वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होगा। वहीं वैक्सीन को लेकर सीरम के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा है कि साल 2024 से पहले दुनिया में हर किसी के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि धरती पर सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन मिलने के लिए कम से कम 4-5 साल का समय लग जाएगा। सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता कंपनी के सीईओ ने अनुमान लगाया है कि दुनिया को कोरोना के लिए लगभग 15 अरब खुराक की जरूरत होगी अगर ये 2 खुराक वाला टीका होगा तो। पूनावाला की टिप्पणी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना की वैक्सीन अगले साल के पहली तिमाही तक तैयार हो सकती है। नवंबर तक चीन में आम लोग ले सकेंगे वैक्सीन। दोस्तों, मौजूदा समय में चीन की करीब 4 वैक्सीन आखिरी चरण के ट्रायल में है। हालांकि चीन ने ट्रायल खत्म होने से पहले ही वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। हालांकि अब चीन में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि नवंबर तक कोरोना वायरस वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल चीन में 4 वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। इनमें से 3 वैक्सीन जरूरतमंदों और कर्मचारियों को लगाने की पेशकश की जा चुकी है। इसके लिए इमरजेंसी प्रोग्राम जुलाई में शुरू किया गया था। सीडीसी की चीफ बायोसेफ्टी एक्सपर्ट गुई झेन वू ने सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि उन्होंने खुद अप्रैल में एक ट्रायल में हिस्सा लिया था और अब तक इसके कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। वैक्सीन देने के तरीके पर ब्रिटेन में रिसर्च। दोस्तों, दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने में तेजी से लगे हुए हैं। रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। हालांकि वैज्ञानिक इस शोध में लगे हैं कि क्या कोरोना वायरस वैक्सीन को इंजेक्शन की जगह मुंह या नाक के जरिए दिया जा सकता है। ये जानने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स मिलकर काम करेंगे। इस स्टडी में 30 लोगों को शामिल किया जा रहा है। इन लोगों को वैक्सीन की बूंदों को सीधे मुंह में दिया जाएगा। इसके बाद पता लगाया जाएगा कि वैक्सीन के काम करने के तरीके पर कोई असर पड़ा है कि नहीं। जिन वैक्सीन को लेकर ये वैज्ञानिक स्टडी करेंगे उसे इंपीरियल कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ही विकसित किया है। इंपीरियल कॉलेज के डॉक्टर क्रिस च्यू की माने तो इन्फ्लुएंजा टीके की दवा को नाक के जरिए देकर फ्लू से लोगों की रक्षा की जा सकती है। अक्टूबर-नवंबर में और बढ़ेगा मौत का आंकड़ा। दोस्तों, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन कब आएगी, इसका ठीक पता नहीं है।
लेकिन कोरोना का खत्म होना तो दूर, इसके कारण और अधिक लोगों के मरने की संभावना जताई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई चेतावनी से दुनिया में कोरोना के खत्म होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। WHO ने कहा है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में इस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या और अधिक हो जाएगी। संगठन के यूरोप डायरेक्टर हंस क्रूग ने ये चेतावनी दी है। क्रूग ने AFP से एक इंटरव्यू में बताया कि ये वो समय है जब दुनिया में लोग इस बुरी खबर के लिए तैयार नहीं हैं और मैं इस बात को समझता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सभी देशों को जल्द ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं कि महामारी खत्म होने जा रही है। महाराष्ट्र में अब हर डेड बॉडी का होगा एंटीजन टेस्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए अब सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ हर डेड बॉडी का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मरने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव था या नेगेटिव। नेगेटिव होने पर डेड बॉडीज को परिवार वालों को जल्द सौंपा जा सकेगा। कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार सरकारी और कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक किया जाता है। इस नए आदेश के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिस डेड बॉडी का भी कोरोना एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, उसकी मौत की वजह जानने के लिए दूसरे टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना वायरस से अस्पताल में मौत होने और इलाज के दौरान मौत होने पर पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ती है और मौत की वजह की जानकारी इलाज करने वाले डॉक्टर देते हैं। इंडोनेशिया में फिर लगा लॉकडाउन। दोस्तों, कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आलम यह है कि मामले कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए इजराइल के बाद अब इंडोनेशिया ने दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सोमवार से जकार्ता में शहरव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। जकार्ता के गवर्नर अनीस बसवदन ने 8 सितंबर को घोषणा की थी कि पूरे शहर में फिर कड़े नियमों के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लॉकडाउन लगने के बाद सभी सरकारी ऑफिस और बाकी काम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को कह दिया गया है। साथ ही नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।